नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं करने ईसाई धर्म के बारे में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और दोस्तों अगर जो पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं और पहली बार अगर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे सारे टॉपिक को एक सिक्वेंस में दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल चीजें दी गई हैं, एक के बाद एक सारी टॉपिक अवेलेबल है वहाँ पे। स्टार्टिंग मैंने सिंधु सभ्यता से की है, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल के बाद जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध के बाद हमने शैव पढ़ा, शैव के बाद इस्लाम पढ़ा। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग जा रहे हैं ईसाई धर्म के बारे में पढ़ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए पढ़ते हैं, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों ईसाई धर्म जो है दोस्तों उसके संस्थापक कौन हुए। ठीक है, हम लोग एक एक तथ्य को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए दोस्तों ईसा मसीह हुए। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन हुए दोस्तों, वो हुए ईसा मसीह। ठीक है, आपको पता होगा कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो दोस्तों कौन हुए, वो हुए ईसा मसीह। अब इनके बारे में आपको ये जानना पड़ेगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था जेरूशलेम के निकट बैतलेहम में। ठीक है, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था जेरूशलेम के निकट बैतलेहम में। ठीक है, तो जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था जेरूशलेम में। ठीक है, जेरूशलेम के निकट बैतलेहम में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, बैतलेहम। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, जो ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन है दोस्तों। तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ हुआ दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बाइबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाइबल के नाम से जानते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख जो ग्रंथ है दोस्तों उसको बाइबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ जो होगा दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं बाइबल के नाम से। ठीक है, बाइबल के नाम से जानते हैं दोस्तों ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोग ईसाई धर्म पढ़ रहे हैं और ईसाई धर्म में पढ़ा कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो ईसा मसीह हुए। ठीक है, वो ईसा मसीह हुए और ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था वो जेरूशलेम के बैतलेहम नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ हुआ वो दोस्तों वो हुआ बाइबल। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और बनता है कि जो क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है, जो क्रिसमस मनाया जाता है जो अमूमन 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो जो क्रिसमस जो होता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्म दिवस पे क्रिसमस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, देखिए आप लोग को एक एक पॉइंट में बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इनका जो जन्म दिवस है दोस्तों, जन्म दिवस, ठीक है, वो क्या मनाया जाता है, वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस पूछ लेता है कि क्रिसमस का त्योहार किसके जन्म पे मनाया जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है दोस्तों, कंफ्यूजन होती है ईसाई धर्म में और इस्लाम धर्म में, ठीक है। तो ईसाई धर्म को अलग पढ़िए, इस्लाम धर्म को अलग पढ़िए, जैसा कि हमने पढ़ाया है। इस्लाम धर्म पढ़ना चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखिए, आपको वहां पे चीजें कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है दोस्तों, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। अब इनके हम लोग बात करेंगे कि माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो जो ईसा मसीह की जो माता का नाम था वो मेरी था, और जो पिता का नाम था दोस्तों वो था जोसेफ, ठीक है। जो जो ईसा मसीह थे इनकी माता का नाम था मेरी, और जो पिता थे उनका नाम था जोसेफ, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन करिए। माता जो थी दोस्तों वो कौन थी, इनके माता का नाम जो था दोस्तों वो था मेरी, और जो पिता का नाम था वो क्या था दोस्तों, वो था जोसेफ, ठीक है। माता जो थी वो थी मेरी, और जो इनके पिता हुए जोसेफ, ठीक है। अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो ईसा मसीह हुए, ठीक है। और उनका जो जन्म हुआ वो जेरूसलम के बेथलेहम नामक स्थान पे हुआ। और जो ईसाई धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो बाइबल है, ठीक है। ईसाई धर्म का पवित्र पवित्र ग्रंथ जो है वो बाइबल है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि ईसा मसीह के जन्म दिवस पे क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और क्रिसमस कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी माँ ईसा मसीह की जो माता थी उनका नाम मेरी था, और जो पिता हुए उनका नाम हुआ जोसेफ, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, जिंदगी के प्रथम 30 वर्ष, ठीक है, प्रथम 30 वर्ष, ठीक है, इन्होंने जिंदगी के प्रथम 30 वर्ष जो थे दोस्तों बढ़ाई के रूप में बिताया, ठीक है। बढ़ाई आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बढ़ाई किसे बोलते हैं, बढ़ाई उसे बोलते हैं जो दोस्तों लकड़ी का काम करता है, ठीक है, उन्हें ही बढ़ई कहते हैं। तो इन्होंने शुरुआती के जो 30 वर्ष हुए दोस्तों वो एक बढ़ई के रूप में काम किया, ठीक है। आगे जो है दोस्तों इनके दो शिष्य हुए, इनके जो दो शिष्य हुए दोस्तों, एक हुआ एंड्रियोस और दूसरा हुआ पीटर, ठीक है। सो इनके जो शिष्य हुए, ठीक है, पूछ देता है कि इनके शिष्य जो हुए वो कौन कौन हुए। तो जो इनके शिष्य हुए एक हुआ एंड्रियोस और दूसरा हुआ दोस्तों पीटर, ठीक है। एक हुआ एंड्रियोस और दूसरा हुआ पीटर, ठीक है। ये दो शिष्य हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रियोस और पीटर, ठीक है। एंड्रियोस और पीटर जो हुए इनके दो शिष्य हुए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एंड्रियोस और पीटर, ठीक है। ईसा मसीह के दो शिष्यों का जो नाम हुआ दोस्तों एंड्रियोस और पीटर हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, चलिए हम नेक्स्ट, अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया, ठीक है। रोमन गवर्नर ने क्या किया, इनको सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। रोमन गवर्नर ने इनको सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। जैसे हम लोग जो क्रॉस का चिन्ह देखते हैं, चाहे आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो कौन कौन था दोस्तों, उस गवर्नर का नाम क्या था, उस गवर्नर का जो नाम था दोस्तों वो नाम था पोंटियस, ठीक है। पोंटियस उसका नाम था, रोमन गवर्नर था, उसका जो नाम था पोंटियस, ठीक है। पोंटियस जो हुआ ये एक रोमन गवर्नर था जिसने ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। पोंटियस जो हुआ ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। और किस ईस्वी में चढ़ा दोस्तों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हुआ दोस्तों 33 ईस्वी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 ईस्वी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए ईसाई धर्म के बारे में दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है, बात करते हैं कि दोस्तों अगर जो हम लोग बात करें कि ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, तो सबको पता है
कि ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो है क्रॉस, ठीक है, पवित्र चिन्ह, ठीक है। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह हुआ वो हुआ दोस्तों क्रॉस, सबको पता होगा। क्रॉस जो हुआ वो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह हुआ, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों वो ये बनता है कि जो ईसाई थे वो त्रिरत्वों में विश्वास रखते थे। तो जो ईसाई रहते थे दोस्तों वो क्या करते थे, त्रित्व में विश्वास करते थे। ईसाई जो थे दोस्तों वो त्रित्व और त्रित्व जो है दोस्तों, त्रित्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ईसाई जो थे वो त्रित्व में विश्वास रखते थे और त्रित्व जो होता है दोस्तों ईश्वर पिता, ठीक है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। ईश्वर पिता, ईश्वर पिता, ठीक है, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा, ठीक है, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कि पूछ देता है कि ईसाई धर्म में त्रित्व का जो है, ईसाई धर्म में जो त्रित्व का आशय है वो क्या है, ठीक है। ये पूछ देता है दोस्तों कि ईसाई धर्म में जो त्रित्व का आशय है वो क्या है, ठीक है। ईसाई धर्म में त्रित्व का आशय क्या है दोस्तों, वो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा कहिए या पवित्र आत्मा कहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने आपको एक रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। हम लोग ईसाई धर्म के बारे में पढ़े, ठीक है। ईसाई धर्म के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो कौन है, ईसाई धर्म के जो संस्थापक हुए वो हुए ईसा मसीह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों जेरूशलेम के बैथलेहम में, ठीक है। क्या हुआ था, जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था। और जो पवित्र ग्रंथ जो माना जाता है वो किसको माना जाता है दोस्तों, बाइबिल को माना जाता है, ठीक है। और जो दोस्तों इनका जो जन्म दिवस है दोस्तों वो किस रूप में मनाया जाता है, ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है दोस्तों क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो माता थी उनका नाम था मेरी, जो पिता थे उनका नाम था जोसेफ, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने ये देखा कि ये शुरुआती के जो 30 वर्ष हुए, अपनी जिंदगी के शुरुआती के जो 30 वर्ष हुए उन्होंने एक बढ़ाई के रूप में व्यतीत किया, ठीक है। उसके बाद इनके 2 शिष्य हुए, एक एंड्रयूस हुआ और एक पीटर हुआ। तो ईसा मसीह के 2 शिष्य बहुत ही फेमस हुए दोस्तों, एंड्रयूस और पीटर, ठीक है। उसके बाद पोंटियस गवर्नर जो हुए, ठीक है, एक रोमन गवर्नर हुआ जिसका नाम था पोंटियस, ठीक है। रोमन गवर्नर हुआ जिसका नाम था पोंटियस। वो 33 ईस्वी में इनको सूली पे चढ़ा दिया। 33 ईस्वी में क्या इनको सूली पे चढ़ा दिया। फिर बात करते हैं कि पवित्र चिन्ह क्या है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, तो वो है क्रॉस, ठीक है। और जो ईसाई होते थे वो त्रित्व में विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर आत्मा या ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये टॉपिक को इजीली कर लिया और यही सारे फैक्ट बनते हैं, इससे ज्यादा फैक्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा फैक्ट नहीं बनते हैं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर जो ईसाई धर्म से प्रश्न आते हैं तो आप लोग इतना भी कर लोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। और इतना कितने टाइम में कर लोगे दोस्तों, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। और छोटा सा टॉपिक है पारसी धर्म, ठीक है। पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। पारसी धर्म छोटा सा टॉपिक है, पारसी धर्म, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
पारसी धर्म के बारे में भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी टॉपिक को खत्म किया जाए, ताकि जब हिस्ट्री खत्म हो जाए तो हम लोग आगे मूव कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पारसी धर्म के बारे में। और दोस्तों आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिएगा, जीके के सारे टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल होंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा किसी भी विषय से संबंधित क्यों ना हो, सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं दोस्तों पारसी धर्म की तरफ। ठीक है, पारसी धर्म में सबसे पहले बात होती है दोस्तों की जो पारसी धर्म के पैगंबर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था जरथुस्ट। ठीक है, पैगंबर जो हुए इनके जो पैगंबर हुए उनका जो नाम हुआ दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पारसी धर्म के जो पैगंबर हुए उनका नाम हुआ जरथुस्ट। ठीक है, उनका क्या नाम हुआ दोस्तों? जरथुस्ट। ठीक है, और इनका जो संबंध था दोस्तों वो कहाँ से था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो संबंध था दोस्तों वो था ईरान से। ठीक है, ये संबंधित थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो ये संबंधित थे वो कहाँ से? ईरान से संबंधित थे। पूछ लेता है कि पारसी धर्म किस देश से संबंधित है दोस्तों? वो है ईरान से। ठीक है, पारसी धर्म जो है वो किस देश से संबंधित है दोस्तों? वो है ईरान से। ठीक है, इनके शिक्षाओं का संकलन जो है दोस्तों जिंदा अश्वेता में मिलता है। ठीक है, शिक्षा इनका जो मिलता है, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है वो मिलता है दोस्तों, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन मिलता है वो मिलता है जिंदा अश्वेता में। ठीक है, वो कहाँ मिलता है दोस्तों? वो मिलता है जिंदा अश्वेता में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछ लेता है कि पारसी धर्म के शिक्षाओं का पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन कहाँ मिलता है? वो मिलता है दोस्तों जिंदा अश्वेता में। ठीक है, अगला जो पॉइंट मिलता है दोस्तों वो मिलता है कि इनके जो ईश्वर थे, इनके जो अनुयायी थे वो एक ईश्वर को मानते थे, और वो कौन थे? अहुर। ठीक है, ठीक है, ये अनुयायी जो इनके मानते थे, अनुयायी, ठीक है, जो अनुयायी थे वो किस ईश्वर को मानते थे? वो मानते थे दोस्तों अहुर को। ठीक है, अहुर को इनके अनुयायी मानते थे। ठीक है, चलिए, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? अग्नि पूजक। ठीक है, ये क्या थे? अग्नि पूजक थे, अग्नि पूजक। इनको अग्नि पूजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम एक एक करके फिर से पढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पारसी धर्म के बारे में, और पारसी धर्म के जो पैगंबर हुए उनका जो नाम हुआ वो कौन हुए? जरथुष्ट हुए। किस देश से संबंधित हुए? ईरान से। इनकी शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? जिंदा अश्वेता में मिलती हैं। और जो ये अनुयायी थे इनके, वो किस ईश्वर को मानते थे? अहुर को मानते थे, और ये अग्नि पूजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। पारसी धर्म के जो पैगंबर हुए वो जरथुष्ट हुए। संबंधित कहाँ से थे दोस्तों? ईरान देश से संबंधित थे। इनकी जो शिक्षाओं का संकलन मिलता है वो मिलता है जिंदा अश्वेता में। अनुयायी जो थे वो अहुर ईश्वर को मानते थे, और इनके अनुयायी जो थे वो अग्नि पूजक थे। ठीक है, तो दोस्तों इतने ही पॉइंट इसमें बनते हैं, ज़्यादा पॉइंट बनते नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।